महान समाज सुधारक, चिंतक एवं लेखक महात्मा ज्योतिबा गोविंदराव फुले जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन। इस बात को ज्योतिबा फुले जी खुद मानते थे कि किसी भी चीज को मानने से पहले उसे जानना जरूरी है, और यही कारण था कि उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की और सामाजिक कुरीतियों, रूढ़िवादिता को गहराई से समझने के बाद उन्होंने अपनी लेखनी व सामाजिक आंदोलनों के जरिए उनका कड़ा विरोध किया। फुले ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जाति व्यवस्था और छुआछूत के खिलाफ आजीवन मुखर रहे। उन्होंने ब्राह्मणों की तर्कहीन धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक पाखंडों पर सवाल उठाया। उन्होंने रूढ़िवादिता पर गहरा प्रहार करने के साथ ही दलितों व महिलाओं के अधिकारों की आवाज बुलंद की। देश में अनेक सामाजिक न्याय आंदोलनों की शुरुआत की और अपने अंतिम सांस तक उसके खिलाफ लड़ते रहे। उन्होंने महिलाओं, खासकर विधवाओं के शिक्षा और अधिकारों के लिए काम किया और ब्राह्मण पुरोहितों के बिना विवाह संस्कार की शुरुआत करवाई। तमाम विधवा महिलाओं को आसरा दिया, उनका पुनर्विवाह करवाया। इसमें उन्होंने कभी किसी की जाति या धर्म नहीं देखा। उनका मानना था कि ब्राह्मणवाद ही समाज में अधिकांश समस्याओं का मूल है, जो शूद्रों और महिलाओं के दमन और शोषण का कारण बनता है। इस संघर्ष के तहत उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ब्राह्मणों द्वारा किए जा रहे पाखंडों को उजागर करना और समाज को शिक्षा के माध्यम से मानसिक गुलामी से मुक्त करना था। फुले का मानना था कि शिक्षा ही समाज में समानता और सुधार ला सकती है। उन्होंने लड़कियों और अछूतों के लिए स्कूल खोले और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। 1889 से 1890 के आसपास जब पुणे में प्लेग की महामारी फैली तो शहर में भय और अराजकता का माहौल था। लोग अपने बीमार रिश्तेदारों को छोड़कर भाग रहे थे। ऐसे विकट समय में ज्योतिबा और उनकी पत्नी सावित्रीबाई ने असाधारण साहस और करुणा का परिचय दिया। उन्होंने अपने घर के पास एक अस्थायी अस्पताल स्थापित किया। इस अस्पताल में उन्होंने स्वयं और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जाति या धर्म की परवाह किए बिना बीमारों की देखभाल की, दवाइयां उपलब्ध कराईं और उनका मनोबल बढ़ाया। महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन का अंतिम चरण भी समाज सेवा और विचारों के प्रचार प्रसार में बीता। अक्टूबर 1890 में उन्हें लकवा का दौरा पड़ा, जिसके कारण उनके शरीर का दाहिना हिस्सा काम करना बंद कर दिया। उनका देहांत उनके निरंतर संघर्षपूर्ण जीवन की परिणति थी, जबकि रोगियों की सेवा उनके स्वाभाविक करुणा का प्रतीक था, जिसे उन्होंने विशेष रूप से प्लेग महामारी के दौरान प्रदर्शित किया। महात्मा फुले का निधन 28 नवंबर 1890 को पुणे, महाराष्ट्र में हुआ। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनके कार्यों और आदर्शों को देखते हुए ही उन्हें अपना तीसरा गुरु माना और उनके विचारों को अपनी लड़ाई की नींव बनाया। ऐसे महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर शत शत नमन।